वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई जयपुर पहुंचे हैं, जहां पीसीसी चीफ डोटासरा ने गोगोई का स्वागत किया है। वहीं गौरव गोगोई के साथ स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त भी पहुंचे हैं। कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। 29 अगस्त को भी वॉर रूम में संवाद जारी रहेगा। साथ ही अजमेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर संभाग के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जाएगी। 30 अगस्त को वॉर रूम में भरतपुर, जोधपुर, कोटा और पाली संभाग से मुलाकात की जाएगी। 31 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी उदयपुर जाएगी, जहां उदयपुर में बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई जयपुर पहुंचे हैं। बता दें कि पीसीसी चीफ डोटासरा ने गोगोई का स्वागत किया है। राजस्थान के दौरे पर गौरव गोगोई हैं। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य गणेश गोडियाल, अभिषेक दत्त भी जयपुर पहुंचे हैं। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरी स्क्रीनिंग को लेकर? विवेक। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो अब मैराथन बैठक होने वाली है। समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज वॉर रूम में ये बैठक होगी, जिसमें बतौर सदस्य जो गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त भी मौजूद रहेंगे। अब तक प्रदेश स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष की ओर से जो काम जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर किया गया है, जिस तरह की तैयारी की गई है, इस तैयारी को लेकर आज चर्चा होगी। वो रूम में सुबह 11 बजे अहम बैठक होगी, जिसमें गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक होगी और तमाम प्रदेश स्तर पर किस तरह की तैयारी कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की गई है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर अब तक क्या होमवर्क जो है वो प्रदेश स्तर पर किया गया है, इस बारे में आज मंथन होगा। उसके बाद कल से 3 दिनों तक जो है लगातार ये मैराथन बैठकें होगी, जिसमें पहले 2 दिन 4-4 संभागों को लेकर चर्चा होगी और आखिरी 31 अगस्त को जो है उदयपुर समेत 2 संभागों के स्तर पर चर्चा होगी। आखिर उम्मीदवारों के चयन के लिए जो पैनल लिस्ट ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से ली गई थी, तमाम जो दावेदार थे उन्हों की ओर से जो दावेदारी जताई गई थी, उन नामों को लेकर अब आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किस तरह का उनका काम संगठन के प्रति रहा है, अगर पिछला चुनाव उन्होंने हारा था या जीता था तो किस तरह की उनकी जो है वो मजबूती थी, किस तरह की उनकी कमियां रही है, प्रदेश स्तर पर उनका क्या जो है वो प्रभाव है, जो सीट जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उन पर उसकी कितनी पकड़ है और संगठन से कितने लंबे समय से वो उम्मीदवार जुड़ा हुआ है, किस तरह के आंदोलनों में वो सहभागी रहा है। ऐसे तमाम बातों को लेकर ये तय किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ओर से अमुक सीट का दावेदारी कई जता रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि इसको लेकर आगे भी कई दौरों की चर्चा जो है वो आगे और जारी रहने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नवंबर तक जो है विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि कुछ लंबे समय पहले ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिए थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तय समय पर उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिससे चुनाव की तैयारी को लेकर उन्हें पर्याप्त समय मिल सके, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन से एन वक्त पहले कई उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया गया था, तो ऐसे में वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाए थे, जनता के बीच अपनी बात नहीं रख पाए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तय समय तक इस बार जो है उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए और उन्हें हरी झंडी दे दी जाए, जिससे वे अपने जो संबंधित जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें अपनी दावेदारी जताते हुए सरकार के काम को जनता के बीच ले जाए और जीत हासिल की जा सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस बार जो है जीत हासिल की जाए। संगठन की ओर से जो काम किए गए हैं, सरकार की ओर से तमाम जो योजनाएं लागू की गई है, मुख्य तौर पर सरकार चाहती है कि अपनी तमाम जो घोषणा पत्र में शामिल बिंदु थे जिन पर काम किया गया है, जो महंगाई राहत शिविर लगाया गया है, इसके अलावा तमाम जो योजनाएं सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू की गई है, उन्हीं तमाम घोषणाओं और योजनाओं के चलते जो है अगला विधानसभा चुनाव जीता जाए और राजस्थान में जो मिथक है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसको तोड़ा जा सके। कांग्रेस पार्टी चाहती है
कि इस बार जो है सरकार को रिपीट किया जाए। मुख्यमंत्री लगातार तमाम सरकारी कार्यक्रमों में इस बात को दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी अब ये देखेगी कि आखिर विधानसभा 200 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस विधानसभा सीट पर तमाम जो दावेदार अब तक सामने आए हैं, जो पैनल लिस्ट तैयार की गई है उसमें पहले 3 स्तर पर जो है मजबूत दावेदार कौन है और सरकार में उसका किस तरह का योगदान रहा है, संगठन में उसका किस तरह का काम रहा है और जनता के बीच कितना उसने काम किया है। तो ऐसे ही तमाम दावेदारों को लेकर अब आगे जो है सूचियों पर मंथन होगा और उसके बाद फाइनल सूची जल्द तैयार की जाएगी। विवेक, क्या कोई नए चेहरे भी इस बार लाने की उम्मीद है? विवेक, लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा नए चेहरों को भी तरजीह देगी, युवाओं पर फोकस करेंगे। खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जो संगठन से जुड़ा रहा है, जिसने संगठन के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चला है, उसे आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो आगे जो है वरीयता दी जाएगी। और यही ये स्क्रीनिंग कमेटी अब देखेगी कि आखिर राहुल गांधी की जो मंशा थी, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम जो कवायद की थी, लोग उससे जुड़े थे, युवा जो है उन्हें कितने सीटों पर फोकस किया जाना है, किस तरह का उनका काम रहा है, अग्रिम संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन्हें तरजीह देनी है, किस स्तर पर देनी है, किस शख्स ने जो है पार्टी के लिए कितना काम किया है, कितने लंबे समय से वो पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है, कितने आंदोलन जो सरकार या संगठन की ओर से चलाए गए उसमें कितनी सहभागिता उसकी रही है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर नए चेहरों को टिकट इस बार संभव है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि कई सीटें ऐसी थी जहां जो विधायक थे उनके प्रति नाराजगी थी। तो ऐसे में जनता की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को ना भुगतना पड़े, तो ऐसे लिहाज से वहां पर जो है नए प्रत्याशी को, नए उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ा किया जा सकता है। खास बात युवाओं की बात, भाजपा की ओर से युवाओं को टिकट देने की बात की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे युवा जो संगठन से मजबूत से जुड़े रहे हैं, लगातार 5 साल तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, धरातल पर वो काम पर जुटे रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर आगे अपना कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बना सकती है, जिससे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई जा सके। विवेक, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।